after the portfolios were announced of Modi Sarkar 3.0, all the ministers are hitting the ground running. Day after the portfolio allocation, at the first meeting of the cabinet, old and new mantris have taken charge. Amit Shah took charge of the Home Ministry. You had S. Jaishankar assuming office at the External Affairs Ministry. Ashwini Vaishnav taking charge of Railways, IT and INB. Giriraj Singh took charge of the Textiles Ministry. Bhupendra Yadav assuming office as Environment Minister, among several others. I'm just listing a few here. The new cabinet led by Prime Minister Modi has aimed essentially for continuity. The top four remain unchanged. Amit Shah, Rajnath Singh, Nirmala Sitharaman, S. Jaishankar have all retained their ministries, their portfolios. There are several, however, big changes as well. Jyotiraditya Scindia, who earlier had civil aviation, is now Minister for Communications and Northeast Development. Civil aviation has gone to TDP's Ram Mohan Naidu. Giriraj Singh, who had rural development, is now in charge of the Textiles Ministry. For me, an immense honor, a very great privilege to be once again given the responsibility of leading the Ministry of External Affairs. Quite apart from the normal diplomacy, I think I have really deemed it a matter of great satisfaction that in the last decade, this ministry under the leadership of Prime Minister Narendra Modi has become a very people-centric ministry. इस बार नंबर ज्यादा है विपक्ष के, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि दिक्कत ज्यादा हो सकती है? ये देखिए, इसको हम ऐसा ना देखें कि किसका क्या संख्या है, हम ऐसा देखें कि सबका योगदान होना चाहिए संसद चलाने के लिए जी। एक सकारात्मक भूमिका सब निभाए तो पार्लियामेंट अच्छी तरह से चलेगी। इसलिए हम कंसेंसस पे बिलीव करते हैं और विपक्ष हो या पक्ष सब मिलकर के भारत का संसद को अच्छी तरह चलाए। प्रधानमंत्री जी के द्वारा संचार विभाग की जिम्मेदारी मुझे दी गई है, जहां एक तरफ दूरसंचार की प्राथमिकता है विश्व में, मैं अपना सौभाग्य मानता हूं कि एक मौका मुझे दिया गया है उस क्रांति को आगे ले जाने के लिए। पहली 100 दिनों का कार्यकाल जो एजेंडा है जो प्रधानमंत्री ने सेट किया है, उसमें आप न्याय मंत्रालय के लिए क्या करेंगे? देखिए, जो हमारी प्राथमिकताएं हैं वो स्पष्ट है और सबको पता है। ऐसे पुराने कानून जिनको हम समाप्त कर रहे हैं, हम करते ही आए हैं, आगे भी करते रहेंगे, ये भी हमारी प्राथमिकता है। जो हमारा मीडिएशन काउंसिल बनना है वो भी हमारी प्राथमिकता का विषय है। आर्बिट्रेशन हब बने भारत, ये भी हमारी प्राथमिकता विषय है। जो हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के 3 लॉज, जो आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट होते थे, उसकी जगह भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम आए हैं, उनके लिए हम जागरूकता फैलाएंगे कि ये क्यों अब वर्तमान समय में आवश्यक थे, क्यों उपयोगी हैं। इससे जो हमारे लंबित मामले हैं उनका निस्तारण भी होगा तेजी से। इसलिए जागरूकता शिविर आयोजित करना, सिंपोजियम आयोजित करना, सेमिनार करना, वर्कशॉप करना, ये बड़े काम हमारे अभी इस पीरियड में रहेंगे। एक बार फिर आशीर्वाद देकर देशवासियों की सेवा का जो एक मौका दिया है, उसमें रेलवे का बहुत बड़ा योगदान रहेगा। आप जैसा जानते हैं, पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने रेलवे में बहुत बड़े सुधार किए हैं। रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन हो, नई पटरियां बनानी, नए तरह की ट्रेन्स लानी, स्टेशंस का रीडेवलपमेंट, ये 10 वर्षों की प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की बड़ी उपलब्धियां हैं। और oil production from the 98/2 well will increase to 45,000 barrels per day very soon, and gas production will also start soon. From the western offshore, ONGC has already floated a tender to get an international technology partner. All international oil and gas majors having an annual revenue above $75 billion
have been invited to participate in the international tender. मोदी जी ने एक बड़ी जिम्मेदारी हमारे ऊपर रखी है। आई एम वन ऑफ द यंगेस्ट मेंबर इन द कैबिनेट राइट नाउ, और इतना इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियो है जिसमें स्कोप और पोटेंशियल इतना ज़्यादा है, तो उसका जिम्मेदारी हमारे ऊपर रखा है। तो सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा प्रधानमंत्री जी को, और हमारे नेता चंद्रबाबू नायडू जी, पवन कल्याण जी, और हमारे आंध्र प्रदेश के लोग, सभी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। और ये जिम्मेदारी को 100% फुल फ्लेजली जस्टिस करने के लिए मैं बहुत उत्साहित हूँ। मैं सबसे पहले यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति आभार और कृतज्ञता व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे एक अहम मंत्रालय की जिम्मेदारी पुनः प्रदान करी है। इस जिम्मेदारी को मैं निर्वहन करने के लिए पूरी तत्परता के साथ कार्य करूंगा। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने जो जिम्मेदारी दी है उसको पूरी ईमानदारी से, पूरी मेहनत से, पूरी निष्ठा से निभाने के संकल्प के साथ यहाँ आया हूँ। फूड प्रोसेसिंग की एक बड़ी जिम्मेदारी है और मैं मानता हूँ कि आने वाला समय फूड प्रोसेसिंग का ही है। ये एक ऐसा विभाग है, ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसको अभी पूरी तरीके से बनिस्बत बाकी देशों के एक्सप्लोर नहीं किया गया है। स्कोप हद से ज्यादा है। 18वीं लोकसभा के चुनाव के उपरांत आज सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय में मेरे साथी श्री रामदास अठावले जी एवं श्री BL वर्मा जी के साथ में हम लोगों ने आज यहाँ पर कार्य की शुरुआत करने हम लोग जा रहे हैं। हम नड्डा जी के मार्गदर्शन में, उनके लीडरशिप में, उनके नेतृत्व में इस मंत्रालय की जो अहम जिम्मेदारियां हैं और जो हमारे लक्ष्य हैं, क्योंकि जो हमारा बड़ा लक्ष्य माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है वो 2047 के विकसित भारत का है और 100 डेज का एजेंडा उसी के साथ अलाइन करके हमने बनाया हुआ है। अब आज मैं यहाँ पहुँची हूँ, मैं अपने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ चर्चा करके और इसको समझेंगे और इस पर हम तेज गति से काम करेंगे और देश के लिए जी जान से हमें लगना है, विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करना है। I was not expecting this ministry, so it's a huge responsibility. So I have to definitely look into the prospects at which my Prime Minister is looking forward to and what kind of a load he is put on my Minister Puri ji. After learning it properly, maybe I will be able to put in my contribution on the basis of the understanding that I have had from the living standards, the life settling standards of the people of Kerala and Tamil Nadu. देश के अंदर में टेक्सटाइल सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जहां सबसे ज़्यादा नौकरी देने वाला सेक्टर है और आज दुनिया में भी ठीक है एक अच्छा सेजेबल हम एक्सपोर्ट में भी शेयर है। तो आज प्रथम दिन है। मैं आपको इतना ही कहूँगा कि टेक्सटाइल आने वाले दिन में देश के आकांक्षाओं के अनुरूप प्रधानमंत्री के दिशा निर्देशन में हम सब इसको ले जाने का काम करेंगे क्योंकि ये किसान से भी जुड़ा हुआ है। पहली बार नहीं है, एनडीए की सरकारें पहले भी बनी हैं, बहुत लंबा अनुभव है। प्रधानमंत्री जी राजनीति को अच्छी तरह समझते हैं, जमीन की बात समझते हैं, इसलिए अलायंस पार्टनर्स की विशेष भूमिका उन्होंने बनाई है। और जैसा कि पहले मैंने कहा कि मुझे उम्मीद नहीं थी, मुझे बहुत खुशी है, मैं उत्साहित हूँ। बड़ी जिम्मेदारी, बड़े विश्वास के साथ मुझे सौंपी गई है और देश को विकसित भारत का जो लक्ष्य दिया गया है प्रधानमंत्री जी के विजन के साथ, उसी काम को आगे बढ़ाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इस मंत्रालय की रहेगी। सबसे पहले MOS रेलवेज का मैं ऑफिस और पदभार संभाल रहा हूँ। मैं इसके लिए देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे होम मिनिस्टर साहब श्री अमित शाह जी, हमारे पार्टी प्रेसिडेंट भी और मंत्री
श्री नड्डा साहब और ख़ास तौर पे हमारे रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी, उनका मैं जहां थैंक्स करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं, और ख़ास तौर पे हमारी रेलवे चेयरमैन मेंबर साहब। चार्ज लेना और विभाग का मामला है, हमारा कंसेप्ट बहुत बचपन से रहा है कि काम कोई छोटा नहीं होता है, वर्क इज वर्शिप, काम ही पूजा होती है। और जब विभाग मिला, कल लिफाफ हमने खोला तो माइक्रो और स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्रीज के बारे में देखा तो मन में बात खुश हुई कि हाँ ठीक है, विभाग है, अच्छा है, देखेंगे। प्रधानमंत्री को सब कोई जा रहे थे, हमने भी उनसे मिलने का काम किया। तो प्रधानमंत्री जी की बात से हम बहुत उत्प्रेरित हैं।